अगर कोई उन्नति को प्राप्त हो रहा हो, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो अगर अपना लड़का उस जगह होता तो क्या ईर्ष्या होती, आशीर्वाद होता। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, जिस पद में गए हो उसी में और उन्नति को प्राप्त हो। लेकिन पड़ोसी का लड़का गया है तो अनुष्ठान भी करना पड़े तो फिर करेंगे, पर वो पद से च्युत हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, आर्मी लायक न रहे हो। ईर्ष्या बहुत बड़ा रूप ले सकती है, अपने को नष्ट करके सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ईर्ष्या कहे कि हम चाहे मर जाए पर हम तुम्हें सुख चैन से नहीं जीने देंगे। जिसका चरित्र पवित्र है, हमारे देश में उसी की पूजा होती है। नहीं, चरित्र। हम लोग अपने चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। बातें कुछ भी करें, हम चरित्र को सुरक्षित नहीं रखते। हमारा लक्ष्य हो गया धन, हमारा लक्ष्य हो गया भोग सामग्री, हमारा लक्ष्य हो गया वाहवाही, और हम अपने चरित्र को बिगाड़ देते। चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। चरित्र अगर पवित्र रखो, गंदे आचरण, गंदा संग, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, इनका त्याग करो और धर्म से चलो। जो कार्य कर रहे हो सब भगवान का ही कार्य है, ये सारी सृष्टि भगवान की है। और नाम जप करो तो निश्चित कभी दुखी नहीं होगे। दुख आ सकता है लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य इतनी होगी कि दुख आपको परास्त नहीं कर सकता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं। पक्की बात समझ लो कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो हमें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के, वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होगा, स्थिति से होता है। स्थिति कब आती है? अभ्यास करने से। अगर आप अभ्यास परायण रहेंगे ऐसा होगा। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र, घोंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्र है क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोंटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है।